बलराम का हल। खेती में जुताई की जाती है, इसलिए हल भारतीय कृषि समाज का प्रतीक है। इसकी सहायता से बीज बोने के पहले जमीन की आवश्यक तैयारी की जाती है। हल का प्रयोग प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। राजा जनक और दशरथ के काल में भी हल के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। जानते हैं बलराम जी के हल की कहानी। बलराम श्री कृष्ण के भाई थे, जो द्वापर युग में श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म लिए थे। ये बहुत बलशाली तथा गदा चलाने में बहुत निपुण थे। इनका प्रमुख अस्त्र था हल, जिसका उपयोग से दुराचारी राक्षसों का संहार करने के लिए करते थे। कहते हैं कि श्री कृष्ण गोपालक थे और बलराम कृषक, इसलिए बलराम कृषक के आराध्य है और सामान्य व्यक्ति हल उठाकर उसे हथियार के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन बलराम जी उसे उठाकर उसका हथियार के रूप में प्रयोग कर लेते थे। बलराम जी ने गदा के साथ ही अपने हल को भी हथियार बना लिया था। उनके हल दिव्य था। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को बलदाऊ, बलभद्र, दाऊ और हलधर भी कहा जाता है। हलधर इसलिए क्योंकि वे अपने पास हमेशा हल रखते थे। बलराम का सबसे प्रमुख अस्त्र हल और मुसल है। एक बार बलराम और कौरव में किसी प्रकार का एक खेल हुआ। इस खेल में बलराम की जीत हुई, लेकिन कौरवों ने इनकी जीत को स्वीकार नहीं किया। इस पर बलराम जी ने क्रोधित होकर अपने हल को बहुत बड़ा कर लिया, जिससे उन्होंने समस्त हस्तिनापुर को भूमि के साथ गंगा में डुबाने चले गए, जिससे समस्त हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया और कौरव भयभीत हो गए। तत्पश्चात आकाश में एक आकाशवाणी हुई कि बलराम जी की जीत हुई है। इसको सभी ने सुना। तब कौरव के स्वीकार करने पर बलराम का क्रोध शांत हुआ। इसलिए बलराम को हलधर के नाम से जाना जाता है। दूसरी कथा यह है कि भगवान श्री कृष्ण के पति जाम्बवती का पुत्र सांब का दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आसक्त हो गए थे। इसलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से गंधर्व विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारका ले जाने लगा। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर सांब से युद्ध करने आ पहुंचे। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला, तब बलराम
हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि शाम को मुक्त कर उसे लक्ष्मण के साथ विदा कर दे, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। ऐसे में बलराम का क्रोध जागृत हो गया। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर के संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चले पड़े। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और तब शाम को लक्ष्मण के साथ विदा कर दिया। बाद में द्वारिका में शाम और लक्ष्मण का वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। बलराम की पत्नी रेवती कई युग बड़ी थी। वह सतयुग की महिला थी और लगभग कई फुट लंबी थी। गर्ग संहिता के अनुसार रेवती के पिता ककुति सतयुग में अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मा जी से मिलने गए। वहां उन्होंने रेवती के लिए किसी योग्य वर की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने हंसते हुए कहा कि जितना समय आपने यहाँ बिताया है उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं और अभी द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है। आप शीघ्र पृथ्वी पर पहुंचिए। वहां शेषावतार बलराम आपकी पुत्री के सर्वथा योग्य है। जब रेवती पृथ्वी पर आकर बलराम से मिली तो उनकी लंबाई में बड़ा अंतर था। तब बलराम जी ने अपने हल के प्रभाव से रेवती की ऊंचाई 7 हाथ कर दी थी और बाद में दोनों का विवाह हुआ। रासलीला के समय वरुण देव ने अपने पुत्री वारुणी को तरल शहद के रूप में वहां भेजा, जिसकी सुगंध और स्वाद से बलराम जी और सभी गोपियों को मन प्रफुल्लित हो उठा। बलराम रासलीला का आनंद यमुना नदी के पानी में लेना चाहते थे। जैसे ही बलराम ने यमुना को उन सबके समय बुलाया, यमुना ने आने से मना कर दिया। तब क्रोध में बलराम ने कहा कि मैं तुझे अपने हल से बलपूर्वक यहाँ खींचता हूँ और तुझे सैकड़ों टुकड़ों में बंटने का श्राप देता हूँ। यह सुनकर यमुना घबरा गई और क्षमा मांगने लगी। तब बलराम ने यमुना को क्षमा किया, परंतु हल से खींचने के कारण यमुना आज तक छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में बहती है। ऐसा था बलराम का ताकत और उसके हल की कथा। धन्यवाद।